you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. अजीज बहनों भाइयों, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज डे 1 है, आज पहला दिन है जो हमने पेंटिकॉस्ट संडे से पहले 10 दिन का लिए ठहराया था कि हम खुदावन की हुजूरी में हम बैठेंगे, दुआ करेंगे, और हमने अभी दुआ की है और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। उसकी हुजूरी यहाँ पर मौजूद है और हम चंद एक बातें बाइबल में से भी उसके बारे में सीखते हैं, पेंटिकॉस्ट के बारे में, पाक रूह के बपतिस्मा के बारे में, और रोज रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। आमीन। तो आज पहला दिन है। आइए हम खुदावन की हुजूरी मांगते हैं, पाक रूह से कहते हैं कि हमें वो छू ले, हमें वो रोशनी दे दे, हमारा खाली दिल वो ले ले। हालेलुया। एक लाइन गाते हैं, फिर हम खुदा उनके कलाम में से चंद एक बातें सीखेंगे दुआ करके। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खाली दिल मेरा ले ले, खाली दिल मेरा ले ले, जिंदगी मुझको दे दे, पाक रूह मुझको छू ले, रोशनी मुझको दे दे। बर्रे के लहू से तू धो दे, बर्रे के लहू से तू धो दे, सारे गुनाहों को तू खो दे, बर्रे के लहू से तू धो दे, सारे गुनाहों को तू धो दे। खाली दिल मेरा ले ले, जिंदगी मुझको दे दे, पाक रूह मुझको छू ले, जिंदगी मुझको दे दे, पाक रूह मुझको छू ले, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खुदा उन प्यारे इस्मानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और इस वक्त हम खुदावंदा जितने भी हैं, तूने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है मैं वहां मौजूद हूं। खुदावन यीशु, तू अपने वादे के मुताबिक पाक रूह की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, रूह की सूरत में यहाँ पर मौजूद है, जिसके बारे में हम सीखते हैं, जिसके बारे में हम खुदावन यीशु हम जानना चाहते हैं। बहुत से लोग जानना चाहते हैं खुदावन, हमारे बहुत से बहन भाई जानना चाहते हैं खुदावन। अपने फजल को, अपने कलाम को, अपनी पहचान को नाज़िल कर, ताकि खुदावन हम इन दिनों में जब हम दुआ में हैं, अपने आप को दुआ के हवाले किया है खुदावन यीशु के नाम से, हम खुदावन तेरी हुजूरी में खुदावन झुकें और खुदावन बहुत से लोग खुदावन पाक रूह का बपतिस्मा पाएं, खुदावन यीशु गैर जुबानें पाएं, खुदावन यीशु तू उनसे बात करे, लोग डायरेक्टली तेरी जुबान में तुझसे बातें करनी शुरू करें, और खुदावन तू लोगों को बरकत दे, और लोगों के लिए खुदावन यीशु तू और ज्यादा खुदावन और दरवाजे
खोले, अपने आसमान को खोले, अपने खुदा पाक रूह के तरह तरह के गिफ्ट्स को नाजिल करे। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा, तेरा शुक्र हो, तू मेरा मददगार है, तू मेरा साथी है, मेरा खुदावंद है, मेरे जो जिसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है, मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, मेरा बदन पाक रूह का मकदस है। हालेलुया खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी हमद हो। हर एक को छू और बरकत दे खुदा यीशु, और अपने रूह से भर और मामूर कर, तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अजीज बहनों भाइयों, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा उनके नाम को जलाल और इज्जत मिले, खुदा उनकी बड़ाई हो। हम आज खुदावन के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं, जैसे कि ये पेंटिकॉस्ट वीक है, और इसमें हमने इरादा किया कि हम 10 दिन तक 19 तारीख का जो संडे है, संडे तक हम हर रोज़ दुआ में झुकेंगे और खुदावन के पाक रूह को मांगेंगे, और जिनको ऑलरेडी पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका हुआ है वो और उसके लिए उसका ताज़ा मसा मांगे। हालेलुया, ताज़ा मसा मांगे, और जिनको नहीं मिला वो दुआ करें, रोज़ा रखें, भूख प्यास अपने अंदर पैदा करें कि खुदावंद आपको पाक रूह का मसा दे, और खुदावंद अपनी ज़ुबान आपको दे, और आप खुदावंद की ज़ुबान में उससे बातें करें तो उसको और एक आपको एक बड़ी अपनायत होगी, आपको बड़ा फख्र महसूस होगा कि हम खुदावंद की ज़ुबान में खुदावंद से बात कर रहे हैं। क्योंकि खुदावंद का बंदा पौलुस कहता है, जो गैर ज़ुबान में दुआ करता है वो खुदा से बातें करता है, और अपने अंदर वो रूह में वो भेद की बातें करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो आइए अजीजों, हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें सीखते हैं। जो सबसे पहली बात कि हम खुदावंद के कलाम में पढ़ते हैं, एक तो वादा है। आमीन। खुदावंद के कलाम में एक जो वादा खुदावंद ने दिया और जिसका जिक्र खुदावंद यीशु मसीह ने किया, वो उस वादे को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। योएल नबी के सहीफे में उसका दूसरा बाब, जोएल चैप्टर 2, योएल नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, और उसकी 28 आयत में लिखा है कि योएल 28 दानियल की किताब है, दानियल की किताब के बाद होसिया नबी की किताब है, और होसिया, हिजकियेल, दानियल, होसिया, उसके बाद योएल नबी की किताब है। तो उसका दूसरा बाब, उसका सेकंड चैप्टर की 28 आयत में 28 वर्ष में पढ़ें तो लिखा है, और इसके बाद। अब मैं आपको ये पढ़ लें हम, फिर मैं आपको ये भी बताता हूँ किसके बाद। जब ऐसा लिखा हुआ है तो हमें पता होना चाहिए किसके बाद। और इसके, यहाँ पे लिखा है, और इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगी। खुदावन का वादा है कि वो हर फर्द बशर पर वो अपनी रूह को नाजिल करेगा, और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे। हालेलुया, नबूवत, बेटे बेटियां, छोटे बेटे बेटियां की उम्र नहीं लिखी हुई यहाँ पे। वो बच्चे जब बोलना शुरू कर देते हैं, 4 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 3 साल के, 8 साल के, 10 साल के, वो बेटे बेटियां बड़े भी हो जाते, वो नबूवत करेंगे। हालेलुया, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अयाम में गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा, और मैं जमीन और आसमान में अजायब जाहिर करूंगा, यानी खून और आग और धुएं के सतून। अजीजों, यहाँ पर इससे ये वादा, खुदा का वादा है कि मैं आखिरी दिनों में एंड टाइम्स में ऐसा करूंगा कि हर फर्द बशर पर अपने रूह को उंडेलूंगा। और ये जो लिखी हुई बात है कि इसके बाद किसके बाद, हम सवाल आता है किसके बाद। तो अजीजों, इसमें यहां पर अगर दूसरे बाब में हम उसकी चंद एक आयतें पढ़ें, अलग अलग से भी पढ़ लें, तो जैसे 12वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। आमीन, मेरी तरफ रुजू लाओ।
मैंने याद रहे, मैं बता रहा हूँ, हम सीख रहे हैं कि किस जो खुदा का वादा है उसने क्या कहा है कि इसके बाद मैं वो रूह नाज़िल करूंगा। तो पहली सबसे जो बात है कि रोजा रखकर, गिरियाजारी रो रो कर मातम के साथ खुदावन की तरफ रुजू लाएं। हालेलुया, रुजू लाएं। हमारे जरूर है हमारे दिलों पर चोट लगे, दिल टूटे, हम खुदावन की हुजूरी में आंसू बहाएं, रोजा रख के दुआ करें, तो उसकी तरफ रुजू लाएं। और आगे लिखा है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर और गिरियाजारी और मातम के करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदावंद अपने खुदा की तरफ मतवज्जो हो, क्योंकि वो रहीम और मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। वो अजाब नाजिल करने से बाज रहता है, क्योंकि वो हलीम है, वो कहर करने में धीमा है, आमीन, शफकत में वो गनी है। तो उसकी तरफ मतवज्जो हो, अपने कपड़ों को ना फाड़ो। लोग पुराने ज़माने में हम ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ते हैं, लोगों के अंदर कोई गम दुख की खबर सुननी, कोई गुनाह उन्होंने करना, रियलाइज करना, तो वो अपने कपड़े फाड़ कर सिर पे राख डाल के टाट ओढ़ के तो उन्हें नीचे बैठ जाना है, दुआ करनी है। पर खुदा का कलाम, खुदावन कहता है कि अब वो टाइम नहीं है, ये रूह का दौर है, रूह का दौर शुरू है। ये कपड़े फाड़ने का टाइम नहीं है। अपने दिलों को चाक करो, अपने दिलों को चाक करो, उसके अंदर से अपनी सारी गंदगी निकालो, सारी फिल्थीनेस निकालो, सारी जो 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 गार्बेज भरा हुआ अपने दिलों में उसको निकालो, जो दिलों को चाक करो और दिलों को खाली करो, ताकि पाकरू के लिए जगह बने। हालेलुया, पाकरू के लिए, यीशु के लिए जगह बने, जो हमारे अंदर आके रहने लगे। आगे हम पढ़ते हैं कि 15वीं आयत में लिखा है, सयून में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरख्वारों को भी फराहम करो। दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी खिलवत खाने से निकल आए। काहिन यानी खुदावन के खादम ड्योड़ी और कुर्बान गाह के दरमियान गिरिया जारी करें और कहें, ऐ खुदावन अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौम में उन पर हुकूमत करें और वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। हालेलुया, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन का कलाम, ये जो यहाँ पर लिखा है कि जो खुदा ने कहा है कि इसके बाद मैं अपने रूह को हर फर्द बशर पर उंडेलूंगा, डालूंगा। अमीन। तो अजीजों, ये टाइम है 2000 साल से ये टाइम चल रहा है। खुदा चाहता है हर फर्द बशर पर अपने रूह को उंडेलना, पर वो उसकी शरायत है कि हम उसकी तरफ रुजू करें, अपने दिलों को चाक करें, अपने कपड़ों को ना फाड़ें और उसकी तरफ रुजू लाएं, तौबा करें। और जैसे 15वीं आयत से पढ़ा है कि सब में ऐलान करें, जैसे मैंने कल सबके लिए ऐलान किया और चर्च में भी ऐलान किया। हमने ऐसा किया है जैसा खुदावन चाहता है कि सबको बताओ, सबको, बड़ों को, जवानों को, फैमिलीज को, बुजुर्गों को, सबको इकट्ठा करो, रोजे के लिए, दुआ के लिए एक दिन मुकर्रर करो, और फिर सब जो खुदा के खादिम हैं वो भी कुर्बान गाह के दरमियान में गिरिया जारी करें और कहें, ऐ खुदा ने अपने लोगों पर रहम कर। तो अजीजों, आज हम यही कर रहे हैं। आज हम शाम इसीलिए जमा हुए हैं कि रोएं, गिरिया जारी करें, हम खुदा के खादम होते हुए भी, और लोग भी अपने बच्चों को भी लेकर आए, अपने खुद भी आए, और हम इसीलिए ये दिन मुकर्रर किए। इसीलिए हम 10 दिन तक ऐसा करेंगे और दुआ करेंगे। खुदावन अपना जैसे यहां लिखा है कि खुदा के खादम जो हैं वो खुदावंद से गिरियाजारी करें, दुआ करें कि लोग, खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। अजीजों, इस वक्त मसीह कौम, इस वक्त खुदा के लोग जिल्लत भी उठा रहे हैं, तौहीन उनकी हो रही है, और क्या क्या नहीं हो रहा। और दूसरे लोग कह रहे हैं ये इनका खुदा कहाँ है। खुदा इसलिए दूर है क्योंकि तौहीन हो रही है लोगों की, लोग जिल्लत की जिंदगी उठा रहे हैं, परसिक्यूशन भी है, और सब लोग मजाक कर रहे हैं कि इनका खुदा कहाँ है। अजीजों, सिर्फ इतना ही फर्क है, इतना ही जानने की जरूरत है, इतना सीखने की जरूरत है कि खुदा अपने पाक रूह को, वो कहता है मैं सब पर उंडेलूंगा, हर फर्द बशर पर जरूर है कि मेरे लोग मेरी तरफ रुजू लाएं, दुआ करें, प्रेयर मीटिंग्स के लिए जमा हो। यहां पे ऐसा साफ लिखा हुआ है,
साफ लिखा हुआ है अजीजों, साफ लिखा हुआ है। आमीन। तो हम आगे चलते हैं। ये तो एक वादा हो गया जो मैंने बताया कि खुदा ने कहा है कि मैं ये वादा ये तुमसे ये वादा करता हूँ। खुदा ने ये वादा किया है। और खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों से इस बात का जिक्र करते हैं। फिर लूका की इंजील में चलते हैं। लूका की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 24 बाब, 24 चैप्टर, लूक 24। हम थोड़ी थोड़ी बातें एवरीडे सीखेंगे और इसके लिए अपने दिलों को खोलें, इधर उधर की गलत तालीमों के पीछे न चलें कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है। आप जरूर बाइबल को देखें, बाइबल की बातों को देखें, बाइबल में से पढ़ें, उसको सीखें। आमीन। और मैं बाइबल से बाहर कोई बात नहीं करता हूं। आई एम अ बाइबल मैन। आई गिव रेफरेंस। कोई भी बात होती है, मेरे पास स्क्रिप्चर होना चाहिए बैकअप करने के लिए। जो भी मैं बात कर रहा हूं, सिखा रहा हूं या प्रीच कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं। आमीन। 24 बाब लूक 24 उसकी 49 वर्स, 49 वर्स में लिखा है, ये टाइम है कि जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जाने लगे हैं। तो 48 आयत में अगर पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम इन बातों के गवाह हो। वो अपने शागिर्दों से कह रहे हैं कि तुम इन बातों के गवाह हो, जो सब बातें खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ की हैं। कि खुदावंद यीशु मसीह मर गए, वो दफन हुए, तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी उठे। तो वो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम इन बातों के गवाह हो। और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। आमीन। जिसका मेरे बाप ने वादा किया है। कहां पर वादा? वो अभी हमने योएल नबी के सहीफे में उसके 2nd चैप्टर और 28 वर्ष से हमने पढ़ा है। वो जो वादा खुदावंद यीशु के बाप ने, हमारे बाप ने, खुदा बाप ने वो वादा किया है। आमीन। तो खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं, और देखो जिसका मेरे बाप ने वादा किया है, मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा। हालेलुया। वादा बाप ने किया है, पर खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम पर नाजिल करूंगा। और क्योंकि बाप और बेटा, खुदावंद यीशु, खुदा बाप, वो एक ही हैं। हालेलुया। वो एक ही हैं, इसलिए वादा तो बाप ने किया है। और खुदावंद यीशु मसीह जो उसका इकलौता बेटा और जो खुद खुदा है, वो ये कह रहा है कि मैं तुम पर नाजिल करूंगा जिसका वादा मेरे बाप ने किया है। लेकिन एक शर्त है उसके साथ, अपने शागिर्दों को कह रहे हैं, लेकिन जब तक आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। आमीन। तो जब खुदावंद यीशु मसीह ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब तक वो आलमे बाला से अब तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले, इस शहर में ठहरे रहो। उससे पहले कोई जरूरत नहीं कहीं मुनादी करने की, कोई जरूरत नहीं किसी के लिए दुआ करने की, कोई जरूरत नहीं है कहीं पे कलाम शेयर करने की, गवाही शेयर करने की। यहां पर ठहरे रहो जब तक वो वादा पूरा नहीं होता। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपने जी उठने के 40 दिन तक वो लोग अपने शागिर्दों को, लोगों को नजर आते रहे। पहले अपने शागिर्दों को, फिर उसके बाद 5000 को और बहुत से लोगों को वो नजर आते रहे हैं। उसके गवाह खुदा उनके शागिर्द हैं और बहुत से लोग उसके गवाह हैं और थे। तो जो कि हमारे पास खुदा उनके कलाम में जैसा लिखा है, जैसा हमें बताया गया है। तो अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि जिसका वादा मेरे बाप ने किया है, मैं तुम पर वो नाजिल करूंगा। तो इसके साथ हम अमाल की किताब में चलते हैं। अमाल, बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम 1st चैप्टर, बुक ऑफ एक्ट्स, पहला चैप्टर, पहला बाब। और उसकी अगर हम 4थी आयत से पढ़ते हैं, 4 और 5 आयत पढ़ें, तो यहां यूं लिखा है, और उनसे मिलकर, यानी खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से मिलकर, अगर दूसरी आयत से पढ़े तो लिखा है, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया, यानी 40 दिन तक। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। आमीन। और इन बादशाही की बातों में
ये भी एक बात बहुत ज़रूरी है, खुदा की बादशाही हमारे दरमियान में हो, हमारे अंदर हो, हम उस बादशाही को देख सकें और उसके बाद फिर दाखिल भी हो सकें। उसके लिए खुदा का पाक रूह बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह कहते हैं 4 आयत में, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। हालेलुया, जिसका जिक्र खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं तुम मुझसे सुन चुके हो ऑलरेडी। लूका की इंजील में जैसे खुदा यीशु मसीह कहा, और उससे पहले यूहन्ना रसूल की मार्फत हम देखेंगे 14 बाब में, 15 बाब में, 16 आयत में कि पाक रूह का जिक्र खुदा यीशु मसीह करते हैं। और यहां पर भी वो कह रहे हैं कि जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। और 5वीं आयत बहुत जरूरी आयत है, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। अजीजों, अच्छे खुदा के खादम, समझदार लोग, बाइबल पढ़ने वाले लोग इस आयत को इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं, इग्नोर करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इस पर गौर ही नहीं करते कि खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल की किताब 1 बाब उसकी 5वीं आयत में यह लिखा हुआ है, खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं तुम थोड़े दिनों में पाक रूह से, रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। तो अजीजों, बपतिस्मे का एक ही मतलब है, डूबना, टोटली इमर्स हो जाना। जैसे पानी में बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा होता है ना, कि पानी में हम डूबते हैं, पूरे तौर से डूबते हैं, फिर बाहर आते हैं। इसी तरीके से रूह में पूरे तौर पर डूब जाना, रूह के बपतिस्मे का वही मतलब है कि पूरे तौर पर रूह में डूब जाना, पूरे तौर पर रूह में डूब जाना, सोख हो जाना। उसके लिए खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि थोड़े दिनों में तुम रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे, रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। अजीजों, शागिर्दों को क्यों बपतिस्मे की जरूरत थी? शागिर्दों को तो खुदा यीशु मसीह के साथ वो 3.5 साल वो उन्होंने फिरते रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, मौजज़े भी देखते रहे, दुआएं भी लोगों के लिए करते रहे। शागिर्दों को क्या जरूरत थी ये कि वो पाक रूह का बपतिस्मा उनको भी मिले? जबकि हम यूहन्ना की इंजील में उसके 20 बाब और उसकी 22 आयत में पढ़ते हैं, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठे हैं, तो वो उन शागिर्दों के पास, अपने शागिर्दों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, और कि उनके पास आकर उनको कहते हैं तुम्हारी सलामती हो। 21 आयत में लिखा है, यूहन्ना 20 बाब और उसकी 21 आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूं। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए। तो खुदावन यीशु मसीह ने जिस दिन खुदावन यीशु मसीह जी उठे हैं, उस दिन उनके पास आके उनको सलामती के लिए दुआ दी और उनसे कहा रूह कुदस लो, उन पर रूह कुदस फूका। तो फिर क्यों खुदावन यीशु मसीह आसमान पे जाने से पहले भी उनको कह रहे हैं कि मैं अब जा रहा हूं, तो तुमने इसी शहर में ठहरे रहना है, और तुम थोड़ा पानी का बपतिस्मा तो यूहन्ना ने दे दिया, अब तुम थोड़े दिनों में रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। तो अजीजों, ये क्या बात है कि ऑलरेडी खुदावंद यीशु मसीह ने उनके ऊपर रूह फूंक दिया है, उनको कहा है रूह कुदस लो, और फिर आसमान पे जाती वक्त फिर कह रहे हैं कि तुम थोड़े दिनों में रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। तो अजीजों, हाँ जी, ऐसा ही है कि रूह कुदस का बपतिस्मा जरूरी है। खुदावंद के जो कोई भी तौबा करता है, अपने गुनाहों की माफी की तौबा करता है, खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करता है, उसको अपना नजात दहिंदा कबूल करता है, कोई भी है वो, तौबा करके तो खुदावंद के पास आता है, अपनी जिंदगी उसके आगे सरेंडर करता है, उसको अपनी खुदावंद मानता है, तो अजीजों वो शख्स नए सिरे से पैदा होता है। और उस दिन, और फिर वो जब वो बपतिस्मा लेता है, पानी का बपतिस्मा, तो उसको रूह कुदस इनाम में मिलता है, ताकि जिस तरीके से खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों पर रूह फूंका और कहा लो पाक रूह,
तो वो इसी तरीके से है कि उन्होंने ऑलरेडी बपतिस्मा ले लिया था। इसी तरीके से हम भी अब जब तौबा करते हैं, खुदा यीशु मसीह को कबूल करते और पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो पाकरू हमें इनाम में मिलता है, और वो पाकरू हमारी मदद करता है कि आगे हम फिर दुआ करने में हमारी मदद करता है, हमारी बाइबल को समझने में मदद करता है, खुदा उनकी इस राहों पर चलने के लिए मदद करता है, और हमें गुनाह से दूर रहने के लिए हमारी मदद करता है खुदा उनका पाकरू। आने वाली बातों के लिए वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खुदा का पाकरू फिर हमारा जो मददगार है, जिसके लिए खुदा ने कहा कि मैं तुम पर, खुदा यीशु ने कहा तुम पर नाज़िल करूंगा, वो पाकरू हमें बपतिस्मे के दिन से जब हम नए सिरे से पैदा होते हैं, जब हमने तौबा की और खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, नए सिरे से पैदा हुए, वो पाकरू हमें मिलता है, हमें दिया जाता है ताकि वो हमारी मदद कर सके। वो उसको बपतिस्मा नहीं कहते, वो ऐसा ही है कि हमारा दिल, हमारा ये एक मिट्टी का बर्तन भरा हुआ था पहले तरह तरह की गलाजत से, तरह तरह की फिल्थीनेस से, तरह तरह की गंदगी से, गार्बेज से। तो जब हम तौबा करते हैं तो हम अपने दिल को, अपनी बदन को, अपनी जान को हम खाली करते हैं, आमीन, हम खाली करते हैं, और वो बर्तन खाली हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हम फिर तौबा करके बपतिस्मा लेते हैं, खाली करने के बाद अपने आप को, तो हमारे अंदर पाकरू डाल दिया जाता है, हमारे अंदर वो भर दिया जाता है। पर पाकरू का फिर जो बपतिस्मा है ना, जो यहाँ पर जिस तरीके से हम उसको स्टडी कर रहे हैं, वो ऐसा ही है कि उस बर्तन में जिसमें पानी ऑलरेडी डाल दिया गया था, खाली बर्तन में, उसमें फिर से पानी उंडेलना शुरू करें, और तो वो पानी उसमें वो भर जाए और वो उसमें से ओवरफ्लो होने शुरू हो जाए पानी। तो अजीजों, फिर उसको कहते हैं बपतिस्मा, कि वो पानी उसमें से ओवरफ्लो होना चाहिए, शुरू हो जाए, और वो उसके ऊपर भी आ जाए पानी और बाहर बहना शुरू हो जाए, उसको कहते हैं बपतिस्मा। कि वो एक बर्तन जो है उसके वो डूब गया है पूरा का पूरा उस पानी में, उसके पानी बाहर भी बहने लग पड़ा है, हालेलुया। और उसी पानी में फिर दूसरे लोग भी नहा सकते हैं, दूसरे लोग भी उससे फायदा उठा सकते हैं, दूसरे लोगों को भी वो टच करता, और खुदा और लोग दूसरे लोगों को भी जो उस महफिल में होते हैं या उनके अंदर भूख प्यास होती, तो उनको खुदावन उस पानी से भरता है, और फिर एक दिन आता है कि वो भी ओवरफ्लो होने लगते हैं, आमीन। वही ओवरफ्लो यूहन्ना की इंजील उसका 7 बाब में ये खुदावन यीशु मसीह ने जिक्र किया। 7 बाब उसकी 38 आयत में ऐसा लिखा है कि जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताब मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाएंगी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। हालेलुया। अजीजों, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, सलीबी मौत गवारा करके, जान देकर, दफन होकर, मरकर दफन होकर, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर खुदावन के जलाल को पहुंचा है खुदावन यीशु मसीह ऑलरेडी। और वो रूह कुदस नाजिल ऑलरेडी हो चुका है पेंतिकोस्त के दिन, और आज वो जब से वो जारी है। जो कोई उसकी हुजूरी में झुकता और भूख और प्यास जिसके अंदर होती है, और लूका ही रसूल ही लिखता है कि तुम अपने बच्चों को बुरे होकर अच्छी चीजें देना मांग जानते हो, तो तुम्हारे मांगने पर खुदावन जो खुदा है, तुम्हारा आसमानी बाप, तुमको रूह कुदस क्यों ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, आज हम शुक्रगुजारी करते हैं, और शुक्रगुजारी में झुकते हुए हम खुदावन से आज आइए सब दुआ में झुक जाते हैं, और अपने अंदर इस कलाम को मेडिटेट करना शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं जितने लोग इस इबादत में शामिल होना चाहते थे, नहीं आ सके, वो इस कलाम को सुने और इस पर गौर करें, बाइबल में से पढ़ें जो हवाले दिए गए हैं, और फिर दुआ करनी शुरू करें। उसके बाद दुआ करें और दुआ में झुक जाएं, और अपने फैमिली को लेकर झुक जाएं, चाहे अकेले गाड़ी में बैठकर, घर में बैठकर, कैसे भी दुआ करें। यीशु आपको अपने रूह से भरेगा। हालेलुया। कि खुदावंद यीशु मसीह का ये वादा है कि आखिरी दिनों में मैं हर फर्द बशर पर अपने रूह में से उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां जो हैं वो नबूवत करेंगे। हालेलुया। वो नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे, जवान रोया देखेंगे, लौंडियों और जो मेड्स हैं, खुदा जो गुलाम है या नौकर हैं, किसी तरीके से कुछ भी कोई भी है, उस पर खुदा यीशु मसीह का ये वादा है, मैं अपने रूह को उंडेलूंगा। आइए हम दुआ करते हैं। आप सब दुआ में झुक जाएं, और हम सब आज दुआ करते हैं। इसके मुताबिक दुआ करें, और
और कोशिश करें कि अगर आप दुआया मीटिंग्स में आ सकते हैं, कल का दिन फ्राइडे को भी हम इस दुआया मीटिंग में हम शाम को जमा होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम चेंज कर दिया जाए, क्योंकि 5 बजे अगर बहुत जल्दी लग रहा है तो हम चेंज कर सकते हैं। आप प्लीज़ कॉल करें, हम उस टाइम को थोड़ा सा और आगे कर देंगे। और हम ज़रूर दुआ में जमा हों। और अगर नहीं हो सकते तो अजीज़ों हमें बता दें, फ़ोन करके, टेक्स्ट करके, हम घर में आपके लिए दुआ करेंगे। और आप भी अपने घर में दुआ करें इस मैसेज को सुनकर एवरी डे। हालेलुया। तो इस आज और कल का मैसेज हम सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे। और फिर उसके बाद मंडे टू फ्राइडे फिर हम पूरा वीक इसी तरीके से दुआ के लिए जमा होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद की सलामती हो। आमीन। हालेलुया। प्रेज गॉड।